भूषण पंडित और मेरे साथ आज नीलम हरेंद्र सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष हैं हापुड़ से। 2022 के चुनाव को लेकर इनसे पूछते हैं इनकी रणनीति क्या है। नमस्ते बहन जी। जी नमस्कार भाई जी, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम हरेंद्र सिंह और मैं जिले में उपाध्यक्ष हूँ। पहले महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही हूँ और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारा जो गढ़ विधानसभा है, यहाँ से भारी मतों से हमने कमल जी को जिताकर भेजा था। और अब की बार की जो हमारी रणनीति है वो यही रणनीति है कि हमें डोर टू डोर जाना है, घर घर संपर्क करना है। और अभी हमारे 5 प्रमुख अभियान चल रहे हैं। सबसे पहले लाभार्थी संपर्क अभियान है, महिला संपर्क अभियान है और उसमें एससी संपर्क अभियान है, ओबीसी संपर्क अभियान है और प्रबुद्ध जो वर्ग है उनसे संपर्क अभियान है। तो हमारी रणनीति तो ऐसी है कि किसी पार्टी की रणनीति ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, सेक्टर में भी प्रभारी हैं और सेक्टर संयोजक भी हैं और साथ ही साथ हमने पन्ना प्रमुख की भी व्यवस्था की है। तो जो 2022 का चुनाव है वो हम जीत कर रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ऐसा मेरा ही विश्वास नहीं है, बल्कि जो हमारी पार्टी की जो बहनें लगी हुई हैं इसमें, जो घर घर तक जा रही हैं, उनका भी पूर्णतः यही विश्वास है कि भाजपा एक बार फिर से हम कमल खिलाकर रहेंगे। अब महिला शक्ति हैं, प्रियंका जी हमेशा महिला शक्ति की आवाज़ उठा रही हैं, बोल रही हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट दिए हैं। तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्या महिला भाजपा पर विश्वास कर पाएंगी या? जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न उठाया कि प्रियंका जी ने कहा था कि महिला सशक्तिकरण की ओर उनका एक कदम है कि उन्होंने ज़्यादातर जो टिकट दी हैं वो महिलाओं को दिए हैं। लेकिन अब देखिए, आपने अगर देखा होगा तो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उसमें अब की बार 33% का आरक्षण महिलाओं का रहा है सांसदों में। और अब की बार अभी यहाँ से 10 टिकट हमारे जो अभी डिक्लेयर हुए हैं उसमें सांसद जो एमएलए हैं वो महिलाओं के हैं। और अभी क्योंकि कुछ टिकटों की ही घोषणा हुई है, अभी कुछ टिकटों की घोषणा होनी बाकी है, इसलिए मेरा ये मानना है कि महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। समाजवादी कहती है, अकेले राहुल गांधी जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो पाया इस सरकार में। हाथरस को याद दिलाते हैं। देखिए, हाथरस की घटना हो या बलरामपुर की घटना हो, घटना जब इस तरह की घटना होती है, बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, तो वो हर एक महिला के लिए, हर एक बच्ची के लिए, पूरे महिला वर्ग के लिए वास्तव में एक शर्म का विषय है। वो किसी भी सरकार के लिए जो है शर्म का विषय हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब तक जितने भी दोषी हैं उन पर, दोषियों पर शिकंजा कसने का काम किया है। जितने भी पूर्व में सरकारें रही हैं, चाहे वो सपा की सरकारें हों, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों, दुष्कर्म तो हुए लेकिन उनके दोषियों को धर पकड़ने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। और ये भाजपा ऐसी सरकार है जिसने उन दोषियों को पकड़ने के साथ साथ उन पर शिकंजा कसने का काम किया। और आज हमारी बहनें, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, तो वो केवल और केवल भाजपा की वजह से। आपने कहा कि दोषियों को पकड़ा जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म जाति को टारगेट किया जा रहा है। एक्चुअली ये कई बार क्या होता है ना, भ्रम होता है। हम भ्रम की दुनिया में जीते हैं और भ्रम पाल लेते हैं और हम एक जो है वो एक बना लेते हैं अपने मन में ही कि केवल एक समुदाय विशेष को या एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा, अगर टेररिस्ट बोला जाता है तो क्यों टेररिस्ट केवल मोमडन का ही नाम आता है? क्यों आता है? ये क्योंकि ये एक आम जनमानस की एक ऐसी सोच हो गई है। ऐसा पार्टी का सोचना नहीं है, बल्कि एक ऐसा आम जनमानस का सोचना है। लेकिन जो पार्टी है वो सोचती है कि दोषी कौन है, उसमें कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी धर्म या समुदाय का हो सकता है। लेकिन देखिए, जो अपराधी होता है, अपराधी का अपना कोई धर्म नहीं होता, न वो हिंदू होता है न वो मुसलमान होता है, वो दोषी होता है और वो अपराधी होता है। अपराधी की अपनी कोई धर्म या जाति नहीं होती। क्या मुस्लिम वोट बैंक इस बार भाजपा को मिल पाए? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि मैं आपको देखिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे बताने जा रही हूँ। हमने जो मंडलों पर संरचना की है, जिसमें हमारी टोली प्रमुख हैं, हमारी कुछ बहनें मोमडन बहनें भी हैं, तो मोमडन बहनें उसमें आगे आ रही हैं। और वो केवल खुल के नहीं आगे आ रही, बल्कि क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है कि उनको योजनाओं का लाभ मिला है। जितनी भी हमारी भाजपा की योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, उन सब का लाभ हमारी जो मोमडन बहनें हैं उनको ज़्यादा मिला है। एक कारण तो ये है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ट्रिपल तलाक।
ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति से अगर किसी ने निजात दिलाई है तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के बाद एक मोमडन महिलाओं में ये विश्वास जगा है कि अगर उनका कोई उत्थान कर सकता है तो वो भाजपा है, और वो आज खुलकर सामने आ रही हैं। जी, तो आप महिला शक्ति हैं, अपनी विधानसभा से आप लगभग आप महिलाओं को कितनी वोट परसेंटेज मान रही हैं, क्या आपके नेतृत्व में कितने लोग पीछे आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मेरी आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। जैसे हम डोर टू डोर संपर्क भी कर रहे हैं, हमारी बहनों से बातें भी हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमें आधी आबादी कहा जाता है। अच्छा। और आधी आबादी का जब प्रतिनिधित्व होता है तो मुझे लगता है कि अब पहले पुरुषों पर महिलाएं कम थी, लेकिन अब जो परसेंटेज है वो रेशियो बढ़ रहा है, महिलाएं ज़्यादा हैं, तो पुरुषों से ज़्यादा भागीदारी। अगर मैं 60% कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाजपा 3 तलाक लाती है, भाजपा लाती है कि लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र में की जाए, इस पर कानून लाती है, तो लोगों को लगता है कि केवल ये महिला वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं। ये चर्चा बहुत समय से चल रही है और आपने भी देखा होगा। चलिए, अब तो था कि बच्चों की, महिलाओं की जो शादी की उम्र है वो 18 वर्ष थी, लेकिन उससे पहले भी बाल विवाह होते थे, जिसका परिणाम छोटी बच्चियों को भुगतना पड़ता था। और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए भाजपा एक ये ऐसा कदम उठाना चाहती है जिससे महिलाएं सशक्त हों, शिक्षा में कुछ आगे कर पाएँ। और इसी आपने देखा होगा कि जब कम उम्र में शादी हो जाती है तो जो बच्चियां होती हैं वो कम उम्र में माँ भी बन जाती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, और मैं तो भाजपा सरकार की जितनी भी प्रशंसा करूं उतना कम है, और इसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए। सपा से सांसद हैं संभल से, वो कहते हैं कि लड़कियों की उम्र ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, 18 ही रहने देनी चाहिए। जी, देखिए, सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना मत है, और चूंकि हमारा जो भारत देश है, वो कहते हैं कि छूट नहीं देनी चाहिए, तो मतलब किस तरह की छूट की बात कर रहे हो? क्या लड़कियां बिगड़ जाएंगी क्या 18 के बाद? हाँ, देखिए, जिसको बिगड़ना होता है वो 18 के बाद भी बिगड़ जाता है जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 18 से पहले बिगड़ेगा या 18 के बाद बिगड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 18 साल के बाद जो एक बालिका होती है उसमें मैच्योरिटी आती है, उसमें परिपक्वता आती है, और जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो अपना डिसीज़न लेने के लिए भी फ्री हो जाती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वच्छंद हो जाए, और स्वच्छंद होना भी नहीं है। और आजकल आपने देखा होगा कि जो हमारी बालिकाएं हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में अब बहुत आगे जा रही हैं। तो फ्री वो किस नज़रिए से कह रहे हैं ये तो उन्हीं को पता होगा, क्योंकि फ्री का मतलब मैं समझ रही हूँ कि वो शायद नेगेटिव फीलिंग उनकी है और नेगेटिव सोच रखते हैं वो महिलाओं के प्रति नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं हैं आज किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जब रिजल्ट आता है ना हाई स्कूल इंटर का, छोटी सी बात है, जब हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका होता है? बालिकाओं का होता है ना। तो बालिकाएं आगे निकल रही हैं, अगर आप उनको मौका देंगे तो वो डेफिनेटली हर क्षेत्र में आगे निकलेंगी। हापुड़ जिले की तीनों सीट पर क्या मान लें कि तीनों सीटें भाजपा जीत रही है क्या? जी, तीनों सीट पर भाजपा की जीत सुनिश्चित है। उसका कारण ये है कि भाजपा ने अपनी रणनीति पहले ही तैयार कर ली थी। उसने कभी भी प्रत्याशी का इंतजार नहीं किया। हमारा केवल और केवल एक प्रत्याशी होता है, वो होता है कमल का फूल, क्योंकि हम कमल के फूल के लिए ही मेहनत करते हैं। हम संगठन के आदमी हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, और चूंकि संगठन हमें इतनी मजबूती प्रदान करता है कि प्रत्याशी को भी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। वो पहले धरातल से ही इतना उसको मजबूत लेकर कर देते हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे माननीय योगी जी हों, मोदी जी हों, और वर्चुअली हम इतना लोगों से बूथ स्तर तक भी हम इतना जुड़े हुए हैं कि शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जितना सोशल मीडिया पर या फिर ट्विटर पर या फिर वर्चुअली मोड पर इतना मजबूत हो। आखिरी प्रश्न, कितनी सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, और भाजपा फिर से सरकार में आ रही है या नहीं? देखिए, अभी पहले से ही नारा था कि हम 300 के पार जाएंगे, और 300 से पार तो जाना ही है। और हमारे अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि 300, जो सर्वे में भी आया है 305, लेकिन 350 का आंकड़ा है जो हमारी सीटें भाजपा की आएंगी। तो भाजपा द्वारा सरकार बना रही है? बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ नीलम हरेंद्र जी, ये जिला उपाध्यक्ष हैं हापुड़ जिले से। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते, मेरा नाम भूषण शर्मा, अशोका न्यूज़।